एक दिन दोपहर में जिमी अपनी अटैची लिए हुए एक छोटे से शहर एल्मोर पहुंचा। स्टेशन में सवारी लेने के बजाय वह पैदल ही होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उससे नजर मिलते ही जिमी भूल गया कि वह कौन है। लड़की भी जिमी को देखकर ठिठक गई, क्योंकि जिमी का व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नहीं था। पल भर बाद ही लड़की बगल के एल्मोर बैंक के अंदर चली गई। यह पॉली सिम्पसन ही है ना? जिमी ने बड़ी चालाकी से पास खड़े एक लड़के से पूछा। नहीं, ये एनाबेल एडम्स है। लड़के ने बताया। यह बैंक इसके पिता का है। जिमी मन ही मन कुछ तय करते हुए होटल पहुंचा। वहां उसने रॉल्फ डी स्पेंसर के नाम से एक कमरा लिया। साल का अंत आते आते रॉल्फ डी स्पेंसर की स्थिति इस प्रकार थी। उसे समाज में आदर और मान्यता मिल गई थी। उसकी जूते की दुकान खूब चल रही थी और कुछ दिनों के बाद ही उसकी और एनाबेल एडम्स की शादी होने वाली थी। एक दिन उसने सेंट लुइस स्थित अपने मित्र को एक पत्र लिखा। प्रिय दोस्त, बुधवार की रात 9 बजे लिटिल रॉक में सलीवन के घर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे कुछ छोटे मोटे काम हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा कर दो। मैं तुम्हें अपने औजार भी भेंट करना चाहता हूँ। मुझे पता है इन्हें पाकर तुम्हें खुशी होगी। और हाँ बिली, अपना पुराना धंधा मैंने छोड़ दिया है। 1 साल हो गया। मेरे पास एक अच्छी दुकान है। ईमानदारी से जीवन बिता रहा हूँ और अब से 2 सप्ताह बाद मैं इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। यही जिंदगी है बिली, ईमानदार जिंदगी। $1 अरब के लिए भी मैं दूसरों के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। शादी करने के बाद मैं सब कुछ बेचकर कहीं और चला जाऊंगा, जहां मुझे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई खतरा नहीं रहेगा। सच कहता हूं बिली, वह बहुत अच्छी है। उसे मुझ पर विश्वास है। सारी दुनिया मिल जाए फिर भी अब मैं ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहूंगा। सलीवन के घर जरूर आना। मुझे हर हाल में तुमसे मिलना है। औजार मैं अपने साथ लेता आऊंगा। तुम्हारा दोस्त जिमी। उसी रात जिमी को ढूंढता हुआ बेन प्राइस भी एल्मोर पहुंचा। शहर में उसे जो कुछ भी पता करना था कर लिया। तो जिमी मिस्टर एडम्स की बेटी से शादी करने जा रहा है, बेन ने अपने आप से कहा। बुधवार की सुबह नाश्ता करने के बाद जिमी को अपनी शादी के कपड़े सिलवाने के लिए लिटिल रॉक जाना था और इसी बहाने वह अपनी बहुमूल्य अटैची अपने दोस्त के सुपुर्द करने वाला था। उस दिन एडम्स परिवार जिमी को साथ लेकर बैंक पहुंचा। जिमी के साथ उसकी अटैची भी थी। एडम्स साहब ने हाल ही में अपनी एल्मोर बैंक में नई तिजोरी लगवाई थी। वह अपने परिवार वालों को तिजोरी दिखा रहे थे। एनाबेल की बड़ी बहन की दोनों बेटियां मेई और अगाथा कभी तिजोरी के चमकते दरवाजे को छूती तो कभी उसके ताले को। एडम साहब अपने होने वाले दामाद को तिजोरी के ताले की विशेषता बता रहे थे, लेकिन स्पेंसर साहब उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। कुछ दूरी पर खड़ा बेन उत्सुकता से सारी गतिविधियों को देख रहा था। तभी अचानक किसी बच्चे और औरत की चीखने की आवाज आई। हुआ यूं था कि खेल ही खेल में मेई ने अगाथा को उस तिजोरी में घुसाकर ताले का नंबर घुमा दिया था, जिससे दरवाजा बंद हो गया था। उसने मिस्टर एडम्स को ऐसा करते हुए देखा था। मिस्टर एडम्स ने तिजोरी के हैंडल को कई तरह से घुमाया, लेकिन असफल रहे। निराश होकर उन्होंने कहा, यह ताला खास नंबर मिलने से खुलेगा और वह नंबर अभी सेट ही नहीं किया गया है। अगाथा की माँ पागलों की तरह चीख रही थी, दरवाजा तोड़ दो, मेरी बच्ची मर जाएगी, कोई कुछ तो करो। बेतहाशा दरवाजे को पीटती जा रही थी। आसपास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस दरवाजे को खोल सके। एडम साहब ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, स्पेंसर, अब हम क्या करें? एनाबेल ने जिमी की तरफ ऐसे देखा मानो उसकी आंखें जिमी से कह रही हों कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? जिमी ने एनाबेल से कहा, क्या तुम मुझे यह फूल वापस कर दोगी? एनाबेल को विश्वास नहीं हुआ कि उसने ठीक सुना है। फिर भी उसने अपने बालों में लगा गुलाब निकालकर जिमी के हाथ में पकड़ा दिया। जिमी ने अपना कोट उतार फेंका और उस गुलाब को जेब में डालकर वह कमीज की बाहें मोड़ने लगा। रॉल्फ स्पेंसर की जगह अब जिमी वैलेंटाइन ने ले ली थी। आप सभी लोग दरवाजे के सामने से हट जाएं।
वहां खड़े लोगों को जिमी ने आदेश दिया। आसपास की भीड़ से बेखबर होकर उसने अपनी अटैची खोलकर औजार निकाले। साथ ही धीरे धीरे सीटी भी बजाने लगा। काम करते समय अक्सर वह ऐसा ही करता था। अगले ही पल जिमी का प्यारा बर्मा स्टील के दरवाजे में बड़ी आसानी से छेद कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया था और लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी कारीगरी को देख रहे थे। कुछ ही देर में जिमी ने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया था। बेहोशी की कगार पर पहुंच चुकी अगाथा को उसकी मां ने गोद में उठा लिया और बेतहाशा चूमने लगी। जिमी ने अपना कोट पहना और चुपचाप बैंक के दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से उसे एनाबेल ने पुकारा। रुको रॉल्फ, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वह नहीं रुका। बेन प्राइस दरवाजे पर लगभग उसका रास्ता रोके खड़ा था। हेलो बेन, जिमी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। आखिर तुम यहाँ भी पहुंच ही गए। चलो चलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है आपसे कोई गलती हो गई है मिस्टर स्पेंसर। बेन प्राइस की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। मैं आपको नहीं जानता। बाहर खड़ी बग्घी शायद आप ही का इंतजार कर रही है ना? इतना कहकर बेन प्राइस मुड़ा और बाहर निकलकर ओझल हो गया। शब्दार्थ, शब्द भंडार, वोकैबुलरी, तन्मयता, तल्लीनता, एनग्रॉसमेंट, खुशखबरी, अच्छी खबर, गुड न्यूज, मासूमियत, मासूम होने का भाव, इनोसेंस, हाथापाई, उठापटक, स्कफल, अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, प्रेशियस, वारदात, भीषण घटना, टेरिबल इंसिडेंट, वार्डन, रक्षक, अधीक्षक, वार्डन, क्षमादान, माफी, फॉरगिवनेस, अनदेखा, बिना देखा, अनसीन, प्रख्यात, अति प्रसिद्ध, फेमस, बेहतरीन, सबसे अच्छा, बेस्ट, निरीक्षण करना, गौर से देखना, इंस्पेक्शन, व्यक्तित्व, व्यक्ति के विशिष्ट गुणों से निर्मित, स्वरूप, पर्सनैलिटी, सुपुर्द करना, सौंपना, टू हैंड ओवर, असफल, जो सफल ना हो, फेलियर, मंत्रमुग्ध होना, वश में होना, टू बी स्पेल बाउंड, प्रतिक्रिया, किसी कार्य के फलस्वरूप उत्पन्न भाव या क्रिया, रिएक्शन, आकर्षक, सुंदर, अट्रैक्टिव, बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला, वैल्यूएबल, दिलचस्पी, रुचि, इंटरेस्ट, बेतहाशा, बिना सोचे समझे, रैशली, कारीगरी, कलाकारी, आर्टिस्टिक स्किल, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो, अनएक्सपेक्टेड,